प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 और 9 से 11। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोए, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोपभाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 31 से 37 तक। यीशु गलीलिया के कफरनाहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, ये क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम में प्रतिदिन ईश्वर के वचन को सुनने वाले आप सबको प्रभु की ढेर सारी आशीषें प्राप्त हो। आज का पहला पाठ जिसे हम थिस्सलुनीकियों के नाम
पौलुस के पहले पत्र से सुना। पहले पाठ में अंतिम दिन के बारे में, न्याय विधि के दिन के बारे में पौलुस हमें आगाह करते हैं और इसके लिए पौलुस चोर का दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि अंतिम दिन चोर की तरह आएगा। और आगे पौलुस ये लिखते हैं, ये निश्चित रूप से इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब वो अनिश्चित है, कब होगा, किस समय होगा, किस दिन होगा, किस प्रकार होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह चोर किस समय आएगा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस इसीलिए इस विषय पर लिखते हैं क्योंकि आदिम क्रिस्तीय समाज में इस विषय पर अंतिम न्याय विधि के बारे में बहुत बहस हुआ करता था। दो तरह के विचार थे। एक पक्ष यह मानता था कि अंतिम दिन तुरंत आने वाला है। ज़्यादातर यहूदी लोग और फरीसी लोग और यहूदी धर्म से निकलकर यीशु के मार्ग को अपनाने वाले लोग भी इस बात को मानते थे कि अंतिम दिन बिल्कुल निकट है। नबी जफनिया, नबी एजरा, नबी मलाकी आदि के भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए वे लोग ये मानते थे कि अंतिम दिन तुरंत होने वाला है। उसी तरह यहूदी इतिहासकार जोसेफुस फ्लेवियस ने भी अंतिम दिन के बारे में लिखा कि यह तुरंत होने वाला है। तो दूसरी तरफ लोग मानते थे कि अंतिम दिन के बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं है, यह अनिश्चित है, यह कभी भी हो सकता है। और ज़्यादातर क्रिस्तीय लोग इस बात को मानते थे क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा था कि मेरे स्वर्गिक पिता ही जानते हैं और उनको छोड़कर कोई नहीं जानते कि अंतिम दिन कब होने वाला है। और इसीलिए पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वो दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। दिन चोर की तरह आएगा लेकिन आप अंधकार में नहीं हैं, तो इसीलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के प्रकाश में हैं और प्रकाश के पुत्रों की तरह, पुत्र पुत्रियों की तरह हमें जीवन बिताना है। यानी हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, अपने अच्छे कार्यों को करते रहना है। चिंता में डूबे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जागते हुए सतर्क रहें, चिंतित ना रहे। अंतिम दिनों के बारे में यीशु स्वयं कहते हैं। लूकस के सुसमाचार के 21वें अध्याय के 8 और 9 पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, सावधान रहो तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वो समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। कलीसिया की शुरुआत से आज तक हम देखते हैं कलीसिया में नए नए दल उत्पन्न हुए हैं जो अंतिम दिन के बारे में ही बात करते हैं और लोगों को डराते हैं। केवल उसी के बारे में कहकर उसकी तैयारी में वे लोग समय बिताते हैं, लेकिन यीशु की आज्ञा, प्रेम करने की आज्ञा, सेवा करने की आज्ञा का पालन नहीं हो पाता है इस चिंता में। संत जॉन बर्कमांस करके एक नौजवान संत कलीसिया में हैं, बताते हैं कि वो एक बार गुरुकुल में किसी ने कहा कि अंतिम दिन आ गया है, ईश्वर का दूत गुरुकुल के दरवाजे पर खड़ा है।
और सब लोग दौड़ने लगे। उनके सारे साथी, कुछ लोग अपने कमरे को तैयार करने गए, कोई बहुत सारे लोग प्रार्थनालय में जाकर प्रार्थना करने लगे। और जॉन बकमांस कोई खेल खेल रहा था, वो उस कार्य में लगा रहा। जब लोगों ने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, अंतिम समय आ गया, उसकी तैयारी नहीं करोगे? तो उसने कहा मैं तो शुरू से तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, लेकिन चिंतित ना रहें। अपने काम को हम चुपचाप करते रहें, सेवा के कार्य करते हुए एक अच्छा आदर्शमय क्रिस्तीय जीवन को हम जिए। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम यीशु को सभागृह में एक अशुद्ध आत्मा को डांटते हुए उसे बाहर निकालने का कार्य देखते हैं। नाजरत में यीशु ने वहाँ के सभागृह में प्रवचन दिया, लोग प्रभावित हो गए, लेकिन बाद में लोगों ने उनको तिरस्कृत कर दिया और वहाँ से निकलकर यीशु कफरनाहूम आए और यीशु कफरनाहूम में ही रहने लगे। कफरनाहूम में रहते हुए भी हर विश्राम दिन पर यीशु कफरनाहूम के सभागृह में जाया करते थे। हम देखते हैं कि यीशु प्रवचन देते हैं और शक्तिशाली प्रवचन देते हैं, प्रभावशाली प्रवचन देते हैं, अधिकार के साथ बोलते हैं। लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित होते थे क्योंकि यह यीशु की प्रार्थना का फल था। यीशु प्रार्थना में पिता परमेश्वर से बातें करते हुए सप्ताह में एक दिन अधिकार के साथ बोलते थे। तो हम देखते हैं कि सभागृह में एक मनुष्य था जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा ने अपना डेरा डाला था और उस अशुद्ध आत्मा ने ऊंचे स्वर से यीशु का सामना होने पर चिल्लाकर कह दिया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? शैतान ने पहचान लिया कि यीशु के अंदर उससे अधिक बेहतरीन शक्ति है, ताकत है, और इसीलिए वो अशुद्ध आत्मा कांपने लगा और यीशु ने अधिकार के साथ डांट कर उसे बाहर कर दिया, उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। अक्सर ये सवाल उठता है, क्या शैतान है, क्या दुष्ट आत्मा है? जीवन के बहुत सारे अनुभव हमें बताते हैं कि शैतान है, दुष्ट आत्मा का अस्तित्व है। यीशु के जीवन में देखें तो शैतान ने 3 बार यीशु को प्रलोभन दिया और दुष्ट आत्मा ने यीशु के कार्यों का विरोध किया। दुष्ट आत्मा ने यूदस इस्करियोतियों को यीशु का छलिया बनवा दिया और यूदस ने यीशु को दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आकर पकड़वा दिया। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मौत की ताकत को हरा दिया। साथ ही साथ यीशु ने अपने पुनरुत्थान की शक्ति से शैतान की ताकत को भी हरा दिया। शायद ईश्वर का शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह हमारी चारों तरफ मंडराता होगा, हमें प्रलोभन देता होगा, हमें परेशान करता होगा। अंतिम न्याय विधि के दिन ही उसका साम्राज्य समाप्त होगा, उससे पहले नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तब तक हमें सतर्क होकर जीना होगा, हमें जागरूक होकर जीवन बिताना होगा, हमें फूक फूक कर एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा ताकि हम शैतान या दुष्ट आत्मा के वश में न आवे, हम पाप ना करें। आज के
पहले पाठ में जिस तरह हमने सुना, पौलुस हमें स्पष्ट करते हैं, मसीह हमारे लिए मरे जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताए। तो यीशु के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताने वाले लोगों को दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं, और हम अपने सेवा कार्य को करते रहें, हम अपने प्रेम के कार्य को करते रहें, हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु के द्वारा हमें प्राप्त मुक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु, यीशु के पवित्र रक्त से हमारी सुरक्षा हो, हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच खड़ा हो जाए, हमें तेरी शांति का एहसास हो। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, युद्ध और अशांति के दौर से गुजर रहा है। हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ शांति कायम हो जाए, लोग आज़ादी का और प्रेम का, शांति का, सुरक्षा का अनुभव करें। हम सभी प्रेम के मार्ग पर चलते रहें, सेवा कार्य के मार्ग पर चलते रहें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत